सुहान, तुम जरा भी नहीं सोई क्या? नहीं, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कुछ याद ही नहीं था। समझ सकता हूं मैं। जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि सीजर ऐसा काम कर ही नहीं सकता। क्या करने आए हो तुम यहाँ? दफा हो जाओ। अपना ख्याल रखना। इतना सब होने के बाद इसकी हिम्मत तो देखो, यहाँ तक चला आया। सीजर भाग गया। क्या? भाग गया मतलब? कैसे? हेलो। हाँ रिफात भाई। बानो ने मुझे बताया था। क्या पुलिस ने तुम्हें छोड़ दिया? वो मैं जेल से भाग गया। भाग गया मतलब? कोई और रास्ता था ही नहीं और मुझे आपसे कुछ चीजें चाहिए। सीजर, मगर तुमने ये... मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे बस एक फोन की जरूरत पड़ेगी सिम के साथ, और थोड़े से पैसे और थोड़े से कपड़े चाहिए जिससे मैं अपना हुलिया बदल सकूं। ठीक है, कहाँ मगर... है वो मैं बताता हूँ। और ध्यान से आइएगा, हो सकता है पुलिस आपका पीछा करे। थोड़ा सतर्क रहिएगा, मैं बाद में फोन करता हूँ। तुम डरो मत, पुलिस को मैं संभाल लूंगा। मैं यहाँ भी पुलिस को भेज देता हूँ। अगर सीजर यहाँ आया तो... वो नहीं आएगा। वो जानता है अगर यहाँ आया तो पकड़ा जाएगा। सही कहा तुमने। हो सकता है कि वो गुस्से में यहाँ आ जाए। शायद गुस्से में वो सही फैसला ना ले। अगर वो यहाँ फोन करता है तो प्लीज तुरंत मुझे फोन करना। लेकिन सच कहूं तो लगता नहीं कि सीजर मुझे फोन करेगा या यहाँ आने की सोचेगा भी। मुझे नहीं लगता। हमारा तलाक भी हो चुका है। हमारे बीच अब कुछ नहीं है। समझा। हाँ, वो रिफत पर नजर रखने के लिए पुलिस को भेज दिया है। वो उसका पीछा करेंगे, पर वो पुलिस में रह चुका है तो समझ जाएगा। हमारे पास एक और तरीका है उस पर नजर रखने का, पर उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जल्दी खत्म करो। सारे पेपर को एक साथ अंदर रख देना। मुझे जब चाहिए होगा मैं मांग लूंगा।
और तुम बाहर जाओ, किसी को आने मत देना। जी ठीक है सर। आखिर तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? क्या हुआ? मुझे यहां पर देखकर अच्छा नहीं लग रहा है क्या? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या चाहिए तुम्हें? कल रात हमारी बात पूरी नहीं हुई। मैंने उस बारे में सोचा था। मुझे पता है तुमसे क्या मांगना चाहिए। वो होटल, कोर्लुदाग होटल मुझे चाहिए। क्या मजाक अच्छा कर लेते हो? तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो और दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, और याद रहे जो भी मैंने मांगा है आपको मुझे वो सब कुछ देना ही होगा। और सबसे पहले वो होटल मेरे नाम पर कर दो, वरना सली की मौत का राज सामने आ जाएगा। फैसला करना काफी आसान है। लेकिन मैं क्या कहकर सबको समझाऊंगा कि मैंने होटल तुम्हारे नाम क्यों किया? उस सब से मुझे क्या लेना देना, वो तुम्हारी प्रॉब्लम। ठीक है, हो जाएगा। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और हाँ, एक कार भी। क्या तुम ये सब कर पाओगे? आसानी है। सुहान, हेलो मिस्टर रिफत। क्या हुआ, आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, ये बैग एक कस्टमर भूल कर चला गया था तो बस रख रहा था। सीजर जेल से भाग गया है, आपको तो पता ही होगा, है ना? हाँ, मुझे पता है। क्या आप जानते हैं वो कहाँ होगा? क्या उसने आपसे बात की? नहीं, मुझे उसका कोई फोन नहीं आया। मुझे लगा ही था। अगर वो आपको कहीं भी मिलता है तो मेरा एक काम करिएगा, प्लीज आप ये उसे दे दीजिएगा। पर इसके अंदर है क्या? मेरी तरफ से एक तोहफा। सुहान बोल रही हूँ। ट्रैकिंग डिवाइस वाला जो पैकेट आपने दिया था वो मिस्टर रिफत को दे दिया है। वो उसे ये तोहफा देने के लिए मान गए। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया सुहान। तुम्हारी मदद से शायद हम सीजर को जल्दी पकड़ पाएं। बस वो जल्दी मिल जाए। अगर मेरी कोई भी मदद चाहिए हो तो बता दीजिएगा। अभी फोन रखती हूँ।
वो यही है, ट्रैकर में उसकी लोकेशन है, उसे ढूंढना होगा। सर वो रिफत ने अपनी गाड़ी किनारे लगा दी है। ठीक है सर, हम लोग उसका पीछा करते हैं। लगता है ये सिग्नल नहीं पकड़ रहा। शायद हमें उसका पता चल गया है। और फोर्स भेजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। क्या चाहिए? क्या हो रहा है यहाँ? हर तरफ अच्छे से ढूंढना, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, समझे? तुम बाहर जाओ, ठीक से देखना, और तुम अंदर जाकर देखो। यहाँ कोई भी नहीं है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? मिस्टर रिफत ने ये भिजवाया है। देखेंगे नहीं इसमें क्या है? पर ये तो हाँ, ये ट्रैकिंग डिवाइस है। पुलिस आपका पीछा करके सीजर तक पहुंचने का प्लान कर रही है। मैंने उनकी बात इसलिए मान ली, वरना वो लोग मेरा भी पीछा करते। मैंने सोचा हम थोड़ी सी एक्टिंग कर लेंगे। इस वक्त सीजर से आपका मिलना सही नहीं होगा, लेकिन मेरा पीछा कोई नहीं कर रहा। उसे जो भी देना है वो सब कुछ आप मुझे दे सकते हैं। मैं उन्हें सीजर तक पहुंचा दूंगी और आप पुलिस को गुमराह कीजिएगा। आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो सुहान? इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। मिलना चाहती थी तुमसे, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह सच्चाई का पता लगाना चाहती हूँ। देखो सुहान, मैं तुम्हें इस सब में नहीं फंसा सकता। इसका कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें वापस जाना ही होगा, समझ गई ना? अब देर हो चुकी है, मैं कहीं नहीं जा रही। काश तुम भागे ना होते तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो और क्या करता मैं? वहां से भागने का एक ही रास्ता था मेरे पास, और अगर मैं वहां रहता ना तो सबको लगता कि दोषी मैं हूं और उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरी मॉम के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, याद होगा तुम्हें? अब समझ रही हो ना? सेहरत पर मुझे अब भी भरोसा नहीं है, इसलिए अब जो भी कुछ होगा वो खुद मैं करूंगा। और मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकता, मुझे हर कदम संभल कर लेना होगा। और तुम इस सब के बीच में बिल्कुल नहीं पड़ने वाली हो। तुमने सुहान के साथ मिलकर हमें बेवकूफ बनाया, सही है ना? सुहान का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। वो बेचारी तो बॉक्स लाई थी जिसे मुझे सीजर को देना था। आप तो जानते होंगे मैं भी पुलिस में था। मुझे शक हो गया, फिर मैंने ये सब किया जिससे मैं श्योर हो सकूं। और देख लीजिए, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। अगर तुम एक पुराने पुलिस वाले हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि एक मुजरिम की मदद करना कितना बड़ा जुर्म है। अगर तुम सीजर के साथ दिखे तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। फिक्र मत कीजिए सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा।
देखते हैं। सर, क्या मैं अब जा सकता हूं? और हाँ, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। अगर आप मुझ पर नजर रखने में टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए, लेकिन मैं आपकी जगह होता तो सीजर पे ध्यान लगाने के बजाय असली मुजरिम को पकड़ने की कोशिश करता। सीजर, तुम समझ क्यों नहीं रहे कि मिस्टर रिफत इस वक्त तुम्हारी मदद नहीं कर सकते? सिर्फ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं खुद को संभाल सकता हूँ सुहान, फिक्र मत करो। कैसे संभालोगे? पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है, और जब तक तुम अपनी बेगुनाही साबित करोगे वो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। सुहान, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मेरी मदद कर रही हो मुझे तो... फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें ऑप्शन नहीं दे रही। तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम ये क्यों कर रही हो सुहान? सली अंकल का तुम्हारी मॉम के मर्डर से कोई ताल्लुक है या नहीं, मैं नहीं जानती। शायद उन्हें किसी ने अपने फायदे के लिए यूज किया हो। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो शिरीन के पापा थे। मैं चाहती हूँ उनका कातिल जल्द ही पकड़ा जाए। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो... तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो सीजा, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो फिर कहां से शुरू करें? सबसे पहले हमें क्राइम सीन ढूंढना होगा। ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि क्राइम सीन कहां हो सकता है? क्राइम सीन... वो दरअसल उस वक्त रात को जब मैंने देखा कि उस वक्त सली की लाश मेरी गाड़ी में पहले से ही थी, फिर मैंने नोटिस किया कि उनके एक जूते पर एक फूल चिपका हुआ था। पता नहीं ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, पर हो सकता है कि इससे हमें उस क्राइम सीन के बारे में कुछ क्लू मिल जाए। ठीक है, तो वो कैसा फूल था? मतलब क्या वो अजेलिया था या फिर गार्डेनिया या अकासिया? तुम्हें कलर याद है? कलर शायद पर्पल था, वैसा जैसे लिलक के फूलों का होता है। बीच में शायद थोड़ा येलो था। बस और कुछ याद नहीं है। मुझे एक बात याद थी। अगर देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ, हो सकता है। क्या ये हो सकता है? पर्पल या लिलक से मिलता जुलता ये? नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा नहीं था। क्या ऐसा दिखता था? नहीं, ये वाला नहीं था, वो थोड़ा अलग किस्म का फूल था। उसका कलर ना थोड़ा वायलेट टाइप का था, लेकिन पूरा वायलेट नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंट था। क्या ये है? नहीं, ठीक है। पर्पल कलर, बीच में येलो। अबांत क्रोकस, शायद ये हो सकता है। हाँ, यही फूल तो था। पक्का? हाँ, बिल्कुल यही था। हाँ। इन फूलों का यहाँ मिलना थोड़ा अजीब है, क्योंकि कोरलू दाग में
ये फूल तो होते ही नहीं हैं। मतलब अगर पता चल जाए कि ये फूल कहाँ उगते हैं तो क्राइम सीन का पता चल सकता है।